हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। देखिए, सेफ रहिए। जैसे कि इंसिडेंट अभी हुआ है राजेंद्र नगर करोल बाग में, जो राउ आईएएस बेसमेंट वाला। तो प्लीज़, मॉनसून का सीज़न है, तो अपनी सेफ्टी रखिए। देखिए, जान से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, एग्ज़ाम भी नहीं है आपका, ठीक है? तो बस अच्छे से अपना ध्यान रखो। और हम कर रहे हैं करंट अफेयर। आज हम करेंगे जून का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जो उस वीडियो का लिंक है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने उसमें आपको बोली हैं, आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो उस वीडियो में अगर आप सुन लेंगे तो आपके जो कन्फ्यूजन है वो कम हो जाएंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। देखिए, क्या है ना कि लोग देखते तो बहुत है वीडियोस, बट लाइक नहीं करते, और सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए। उत्तराखंड के टाइम पे भी बहुत स्टूडेंट्स ने बोला है मुझे उत्तराखंड जीके में कि उन्हें ये चैनल पहले क्यों नहीं सजेस्ट किया यूट्यूब ने। अगर करता तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता। आपको किया है तो प्लीज़ आप इसका थोड़ा हेल्प लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी कीजिए, ठीक है, शेयर। रैंक एंड रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है इसे रिलीज। और इसमें टॉप रैंक है आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे की, ठीक है? फर्स्ट रैंक किसकी है? आइसलैंड की है। इंडिया की रैंक 129 है। 2023 में इंडिया की रैंक थी 127। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट कौन किसने रिलीज़ किया है? यूनेस्को ने की है। देखिए, आपके अभी एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं ना, वो बीपीएससी का आ रहा है, यूपीपीसीएस आ रहा है, एंड जो है एसएससी आ रहा है। उसमें से किसी न किसी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी अलग रिपोर्ट है, ठीक है? अगर मान लो ऐसी कोई रिपोर्ट आ जाए तो यूनेस्को आपके शायद ख्याल में भी नहीं आए कि हाँ, ये रिपोर्ट रिलीज़ करता होगा। रिपोर्ट रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम कौन करता है? आईयूसीएन करता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। जो रेड लिस्ट है उस रिलेटेड कोई भी जो रिपोर्ट होती है वो आईयूसीएन ही रिलीज करता है। एनुअल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन करता है? यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ग्लोबल पीस इंडेक्स इस कौन करता है इसे रिलीज? बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। और फर्स्ट रैंक आई है आइसलैंड की, सेकंड इज आयरलैंड, थर्ड इज ऑस्ट्रिया। और इंडिया की रैंक कितनी आई है? इंपॉर्टेंट है, 116। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट। देखिए, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स रिलीज किया है। फर्स्ट एडिशन है, ये फर्स्ट टाइम किया गया है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूएनएसडब्ल्यू, ठीक है? इंडिया की रैंक है 10th। एंड फर्स्ट किसकी है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया, यूक्रेन एंड चाइना। फर्स्ट इज रशिया, सेकंड इज यूक्रेन एंड थर्ड इज चाइना। देखिए, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कोशिश यही रहती है किसी फैक्ट में कुछ कमी ना रहे, कहीं कुछ गलत ना हो। बट अगर 0.1% चांसेस ऐसे होते हैं तो आपको उसी वीडियो के नीचे एक मैसेज मिलेगा पिन करा हुआ कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे हम उस चीज़ को सही कर देंगे, ठीक है? तो आप एक बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार वो जो है मैसेज ज़रूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स ज़रूर देखिएगा खोल के, ठीक है? इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी इम्पॉर्टेंट है। कौन करता है इसे रिलीज? बाय एल सेंटर फॉर इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस। देखिए, ये 2 साल में एक बार आता है, ठीक है? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब जब आया है किसी न किसी एग्जाम में पूछा ज़रूर गया है आपका। इंडिया की रैंक है 176 और टॉप किया है एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी ने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी जो है टाइम्स मैगजीन ने किसको बताया? फर्स्ट बताया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नॉट फर्स्ट, बट इंडिया में, इंडिया की जो कंपनीज हैं उसमें टॉप किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। और सेकंड नंबर में इंडिया की कंपनी है टाटा ग्रुप, और थर्ड नंबर पे जो है सीरम इंस्टीट्यूट। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा अभी जो कोविशील्ड वगैरह के वैक्सीन की वजह से। तो इसके डायरेक्टर कौन है, ये कुछ भी है, आप बहुत ध्यान से पढ़े ना इसको, सीरम इंस्टीट्यूट को, ठीक है? अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को क्या बोला है टाइम्स मैगजीन ने? इंडियाज़ जगरनॉट बोला गया है, ठीक है, बाय टाइम्स मैगजीन के द्वारा।
ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड एक्वेंचर एक है, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। एक्वेंचर से एक क्वेश्चन आया था आपका उत्तराखंड पीएससी में 2024 में, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे बता दूंगी, ठीक है। टॉप किया है स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इंडिया की रैंक है इसकी 63, ठीक है। वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? निवेदिया है, ठीक है। जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकें वो कहाँ की कंपनी है, ये अमेरिका की है, ठीक है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स हुआ है रिलीज, और इसे डेवलप किया है वर्ल्ड बैंक ने एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने। तो 9 मेजर पोर्ट्स जो हैं इंडिया के वो फर्स्ट टाइम आए हैं टॉप 100 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जिसमें फर्स्ट जो इंडिया की रैंक जो कौन सी रैंक में है, 19th रैंक पे है। फर्स्ट पोर्ट कौन सा है इंडिया का? विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टॉप एमिटिंग कंट्रीज बाय वॉल्यूम ऑफ एंथ्रोपोजेनिक N2O नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन इन 2020। कौन? देखिए चाइना टॉप है, ठीक है, टॉप और सेकंड, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब अच्छे से रट लो यार इसको। फर्स्ट इज चाइना, सेकंड इंडिया, थर्ड इज US, ठीक है, एंड फोर्थ इज ब्राज़ील। इंडिया की रैंक क्या है? सेकंड है, ठीक है। देखिए एक ये 10 सालों की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर 2024 रिलीज की गई है बाय NSO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कब से कब तक का डाटा लिया गया है इसमें? 2011-12 से 2022-23 तक, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया की रैंक देखिए सेकंड है अरेबल लैंड में, थर्ड है सीरियल प्रोडक्शन में, सेकंड इज इन एग प्रोडक्शन, फिफ्थ इन मीट प्रोडक्शन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया मिल्क का, और लीडिंग प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर केन, टी, जूट एक्सेट्रा, ठीक है। जब भी कोई भी ऐसी रिपोर्ट आती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंने ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया है चीज़ों को कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। शेयर ऑफ क्रॉप कितना है? 54.3%, एंड लाइफ स्टॉक का है 30.9%, फॉरेस्ट्री का है 7.9%, ठीक है। किसमें? एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर में। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर, क्रॉप्स, जैसे क्रॉप्स का जो शेयर है वो 54.3% है। तो इसी क्रॉप की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा क्रॉप में फूड ग्रेन और सीरियल्स आते हैं आपके, और उसके बाद आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका वो कौन है? आंध्र प्रदेश है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद उड़ीसा है। लाइफ स्टॉक में जो है वो कौन है टॉप पर? राजस्थान, देन यूपी, देन तमिलनाडु। यूपी सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। पल्सेस में फर्स्ट इज MP, देन महाराष्ट्र, थर्ड इज राजस्थान एंड फोर्थ इज उत्तर प्रदेश। डेट्स एंड थीम्स की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर 29 मई को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है इस बार की? फिट फॉर फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। हिंदी जर्नलिज्म डे और गोवा स्टेटहुड डे दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं आपके, कब? 30 मई को, ठीक है। वर्ल्ड नो टोबैको डे बहुत एग्जाम में, UPPCS के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जा चुका है, कब मनाया जाता है? 31 मई। थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफ्रेंस, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो मनाया गया है बाय UN, कब? 30 मई। और थीम क्या है इसकी? हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी, फीडिंग होप। अच्छा, 2008 में UN ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो भी डिक्लेयर किया था, ठीक है, 2008 को, ठीक है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे यहाँ क्या रहता है, जैसे इन नॉर्थ इंडिया आलू वगैरह कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, हर सब्जी में आलू पड़ जाता है, ठीक है, मोस्टली। तो हम लोग अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो मे भी हमको लग सकता है कि ओरिजिनल कहाँ से है इसका पोटैटो का, इंडिया से है, या मतलब कुछ ऐसा रीज़न दे देगा, बट नहीं, ओरिजिनल कहाँ का है पोटैटो का? साउथ अमेरिका से है, फ्रॉम एंडस रीजन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इनफैक्ट UPSC में भी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है।
वर्ल्ड मिल्क डे प्लस ग्लोबल पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। ग्लोबल पेरेंट्स डे की थीम क्या थी इस बार की? द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को मनाया जाता है। थीम थी इसकी इस बार की प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। 7th इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, थीम भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, ठीक है। 8th इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। थीम क्या थी इसकी? फूड सेफ्टी और प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। और आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा डेज हैं, थीम्स हैं, कैसे याद रख पाएंगे, लेकिन देखिए मैंने ना एग्ज़ाम के हिसाब से ही लिए कि एग्ज़ाम में क्या पूछ सकता है, किस हिसाब से पूछ सकता है। जिस तरीके से ये वर्ल्ड ओशियन डे है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 8 जून को मनाया जाता है। टॉपिक क्या था इस बार का? अवेकन न्यू डेप्थ। और जिस तरीके से इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो मनाया गया है फर्स्ट टाइम, उसी तरीके से फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाया जा रहा है बाय UN, और 11 जून को मनाया जाएगा। इसकी थीम है प्ले मेक्स अ बेटर वर्ल्ड। बिल्कुल, इतना ज़्यादा एंजाइटी है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है हमारे यहाँ, तो इसीलिए इन लोगों ने बोला कि एक ऐसा डे करते हैं जो कि है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, जिससे कि लोग खेलें और थोड़ा सा उनका मनोरंजन हो, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहें, ठीक है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? 14 जून को मनाया जाता है। इस बार इसने 20 ईयर कंप्लीट किए हैं, और इसकी थीम भी थी 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। ग्लोबल विंड डे 15 जून को मनाया जाता है। थीम थी इसकी पवन ऊर्जा, पावर फ्यूचर ऑफ इंडिया, और विंड में 4th लार्जेस्ट विंड प्रोड्यूसर है इंडिया इन द वर्ल्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को मनाया जाता है, और थीम थी इस बार की यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी, आवर फ्यूचर। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 19 जून को मनाया जाता है, और इंडिया ने टारगेट क्या किया है कि वो सिकल सेल एनीमिया को जो है वो क्या करेगा, सिकल सेल डिजीज़ को एलिमिनेट करेगा 2047 तक, ठीक है। और थीम क्या है इसकी? होप थ्रू प्रोग्रेस। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर आपने NCERT पढ़ी हो या आपको थोड़ी नॉलेज हो, कमेंट बॉक्स में, अगर आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो जिन लोगों को सिकल सेल डिजीज़ होती है ना, सिकल सेल, उन्हें एक ऐसी जो है डिजीज़ नहीं होती है, ठीक है। कोई एक डिजीज़ होती है जिसमें वो डिजीज़ ही नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनके जो ब्लड सेल्स हैं उनका आकार कुछ सिकल सेल शेप हो जाता है, उसमें उनको एडवांटेज मिल जाती है, वो डिजीज़ होने के चांसेस उन्हें कम हो जाते हैं। कौन सी ऐसी डिजीज़ है, आप प्लीज़ मुझे बताइए, ज़रूर बताना है उस डिजीज़ का नेम, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ जाता है कि जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया की डिजीज़ होती है, वो कौन सी ऐसा डिजीज़ है जिससे उनको एडवांटेज हो जाता है, जो उन्हें कम होने के चांसेस रहते हैं इस डिजीज़ की वजह से, ठीक है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। थीम है फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम। 10th इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया गया, और थीम थी इसकी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को मनाया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ठीक है। ओलंपिक्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखना कि कब मनाया जाता है। UN पब्लिक सर्विसेज डे 23 जून को मनाया जाता है। थीम इस बार की है फॉस्टरिंग इनोवेशन एमिड ग्लोबल चैलेंजेस। इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एग्जाम में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। सिविल सर्विसेज डे। इंटरनेशनल MSME डे मनाया जाता है 27 जून को, और स्टैटिस्टिक डे 29 जून को मनाया जाता है। UPPCS में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके 2-3 बार, ठीक है। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे अगर आ जाए जहाँ पे, वहाँ पे तो कब मनाया जाएगा? 20 अक्टूबर को, ठीक है। और स्टैटिस्टिक डे 29 जून, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, और देखो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कुछ लोग क्या होते हैं ना, वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करना आप, ठीक है। स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। अगेन मैंने जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। फ्रेंच ओपन हुआ था अभी रिसेंटली, तो मैन कौन जीता है, मेंस में जीता है कार्लोस अल्कारेज, स्पेन से है ये, और वुमेन में जीता है ईगा ने, जो कि हैं पोलैंड से। अच्छा, अभी रिसेंटली 600 सिक्सेज इन इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो किसने कंप्लीट किए हैं, रोहित शर्मा ने किए हैं। गोल्ड एट वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर हेल्ड हुआ है फिनलैंड में, और इसको बोला गया है कहाँ पे, पावानुर्मी गेम्स हुए हैं ये, तो उसमें गोल्ड किया है किसने, नीरज चोपड़ा ने किया है, ठीक है। अब नीरज चोपड़ा किस गेम से रिलेटेड आप सबको पता ही होगा, ओलंपिक में मेडल भी दिलवाया था उन्होंने लास्ट टाइम। बांडा दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मिला है जैकब बैडलिच को, जो कि कहाँ से, शायद जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, रिपब्लिक में। देखिए ये वाली जो सिटी है, ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कंट्री, तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो बहुत ध्यान से पढ़ना। यूपीपीसीएस में ऑलरेडी 2-3 बार पूछा जा चुका है, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, गेम या कोई प्रेसिडेंट या कोई पीएम जो कि न्यूज़ में होता है, तो उससे एग्ज़ाम में आ जाता है क्वेश्चन। और सिल्वर मिला है किसको, नीरज चोपड़ा को मिला है। ये वाली जो न्यूज़ है बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट इंडियन फाइटर टू विन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन मिक्स्ड मार्शल आर्ट और एमएमए, कौन है, पूजा तोमर। अच्छा, पूजा तोमर को साइक्लोन के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कोई खिलाड़ी होता है जिसका कोई अलग सा नेम होता है तो वो एग्ज़ाम में बहुत आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। सेकेंड इंडियन टू ज्वाइन, इनके पूजा तोमर के जस्ट बाद ही सेकेंड इंडियन बने हैं कौन, संग्राम सिंह, ठीक है। मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में होगा और 2025 का, और इससे पहले इंडिया ने कब होस्ट किया था, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2015 में किया था, ठीक है। गोल्ड मेडल मिला है जेवलिन थ्रो एट ताइवान एथलेटिक्स में किसको, डीपी मनु को, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि शायद जो नीरज चोपड़ा है ना, अगर हमें लगे कि उनका भी यही खेल है और डीपी, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा गोल्ड से रिलेटेड तो मे बी हमें लगे कि नीरज चोपड़ा ही है इसका आंसर, बट ऐसा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये पॉइंट डाला है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डीपी मनु है। ISSF वर्ल्ड कप राइफल प्लस पिस्टल 2024 ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें कि चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, फर्स्ट रहा, सेकंड नंबर पे रहा नॉर्वे, और थर्ड नंबर पे रहा इंडिया। और इंडिया ने कितने भी मेडल विन करे, 2 मेडल मिले इंडिया को, इंडिया और फ्रांस दोनों को 2-2 मेडल मिले, ठीक है। और सरबजीत सिंधु जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इन्हें गोल्ड मिला था, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल इन एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप सृष्टि खांडेकल, ठीक है। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इक्वेस्ट्रियन कंपटीशन हुआ, तो उसमें जो है वॉन कौन जीती, श्रुति बोहरा जीती, और अपने हॉर्स पे जीती, राइड किया उन्होंने, जिसका नाम था मैग्नीमस, ठीक है। ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बहुत आ जाते हैं और बिहार पीसीएस में बहुत आते हैं, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ना कि उनके घोड़े का नाम क्या था। वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज हुए सेंट टॉपेस फ्रांस में, और जो हमारी आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज थी उन्होंने 32 मेडल जीते, नॉट गोल्ड, 32 मेडल टोटल जीते। वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन जीरो हॉकी टर्फ फील्ड पेरिस में बना है, जो कि है मेड फ्रॉम 80% शुगर केन यूजिंग ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। अब पढ़ लेते हैं जून के जो स्पोर्ट्स का है सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, वो है T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। 2 सालों में एक बार होता है, फर्स्ट टाइम हुआ था 2007 में, ठीक है। और 9th एडिशन था इस बार का, 20 टीम्स ने लिया था पार्टिसिपेट, टोटल मैच होते कितने, 55, अगेन इम्पोर्टेंट है, टोटल मैच कितने हुए, 55। कब से कब तक हुआ, 2 जून टू 29 जून, ठीक है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए, इन वेस्ट इंडीज प्लस यूएस फर्स्ट टाइम को होस्ट किया था यूएस ने T20 वर्ल्ड कप को। फाइनल मैच हुआ था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में, और इंडिया विनर रहा सेकेंड टाइम आफ्टर 17 ईयर्स। ये बहुत ध्यान से, क्योंकि यूपीपीसीएस में पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ईयर को काउंट कर लेते हैं वो लोग।
आफ्टर 17 ईयर्स 2007 में फर्स्ट टाइम मिला था। जब जब स्टार्ट हुआ था ना फर्स्ट जो T20 वर्ल्ड कप था उस टाइम इंडिया ने जीता था। ऑफिशियल एंथम इस बार का क्या था T20 वर्ल्ड कप का? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अभी तक जितने भी T20 वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा दो बार कौन सी कंट्रीज ने जीत लिए? इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़। कनाडा एंड युगांडा ने क्वालिफाइड किया था फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप के लिए। और इस बार मैन ऑफ द मैच रहे विराट कोहली और मैन ऑफ द सीरीज रहे इस वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह। इंडिया के हेड कोच रहे राहुल द्रविड़। ठीक है। 4 एम्बेसडर रहे T20 वर्ल्ड कप के 2024 में, वेरी इंपॉर्टेंट। युवराज सिंह, क्रिस गेल, यूसैन बोल्ट, शाहिद अफरीदी। इंडिया का फर्स्ट मैच हुआ था आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, ये वाला जो हुआ था T20 वर्ल्ड कप आयरलैंड के साथ। ठीक है। रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग मोर रन्स इन T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने बनाया है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? विराट कोहली का। इन वन वर्ल्ड कप 2 टाइम हैट्रिक किसने मारी है? पैट क्यूमिंस ने मारी है, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये खिलाड़ी। ठीक है। इस बार आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर होस्ट करेंगे। एंड आईसीसी वीमेन T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, वीमेन T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेगा बांग्लादेश। फर्स्ट इंडियन फीमेल टेबल टेनिस प्लेयर टू एंटर टॉप 25 रैंकिंग मनिका बत्रा बनी है, 24th रैंक है इनकी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ब्रिक्स गेम्स कहाँ पे होंगे? रशिया, इन कजान एंड मॉस्को। फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन वीमेन टेस्ट सीरीज शेफाली वर्मा बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। टोटल मेडल्स इंडिया विन इन अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, 11 मेडल जीते हैं जिसमें से 4 क्या हैं? गोल्ड। मेडल इंडिया विन इन एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024, 7 मेडल जीते हैं जिसमें से 1 गोल्ड है। हु हैज़ डिफीटेड मैग्नस कार्लसन फॉर फर्स्ट टाइम इन क्लासिकल चेस? देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। आर प्रज्ञानंदन ने किया है इनको डिफीट फर्स्ट टाइम। ठीक है। फेयर्स एंड फेस्टिवल और कल्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है। जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए अगर अब मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप कर दीजिएगा। और प्लीज़ यार गाइस, सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, आप प्लीज़ थोड़ा अपने ग्रुप्स पे शेयर कीजिए। माता खीर भवानी फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ये ऑलरेडी आपके यूपीएससी में भी एक बार आ चुका है क्वेश्चन। थ्रिसू फेयर हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज होता है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। ठीक है। नेशनल कोऑपरेटिव स्पाइस फेयर किया है जयपुर में ऑर्गेनाइज। कोझिकोड जो कि केरला में है, इंक्लूडेड इन लिटरेचर कैटेगरी ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ नेटवर्क, अक्टूबर 2023 में इंक्लूड किया गया था, बट ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है इसे सिटी ऑफ लिटरेचर का 23 जून 2024। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में आते हैं, इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल्चर के पर्पज से। सिटी अवॉर्डेड वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, श्रीनगर को मिला है इस बार। और 4th है ये इंडिया में, फर्स्ट मैसूर को मिला था 2018 में, और जयपुर एंड ममल्लापुरम को मिला था 2015 में। ठीक है। इंटरनेशनल रिवर फेस्टिवल केरला में ऑर्गेनाइज हुआ है, और यहाँ पर इंटरनेशनल वाइट वाटर कायाकिंग चैंपियनशिप भी हेल्ड हो रही है। ठीक है। ये था हमारा सेकेंड पार्ट जून का। ठीक है। और इसमें हमने मोस्टली जो टॉपिक वाइज चीज़ें हैं वो कवर कर लिया। अब इन टॉपिक से हटके जो थोड़ा सा हमें थोड़ा अलग लगा है वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है। और वो भी ऐसे ही रहेगी 20 से 25 मिनट की वीडियो। देखिए वीडियो चाहे थोड़ी लंबी हो जाए, बट आपका जो क्वालिटी है ना, क्वांटिटी अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा चलेगा, बट क्वालिटी से जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए ना। ठीक है। और बस यार पढ़ते रहो अच्छे से और सपोर्ट करते रहो आप लोग, जैसा कि आप लोगों ने प्यार दिया है उत्तराखंड के टाइम पर। बस इसी भरोसे के चलते मैं ये करंट अफेयर सीरीज़ लेके आई हूँ। पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और आप प्लीज़ अपना अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए। ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।